ज्ञान मैंने जो देखा है कि ये बीज रूपी है, और जैसे बीज बोने के बाद इसमें पानी डालो सत्संग का, सेवा का, अभ्यास का, तो ये और फूलेगा और फलेगा। और जितना इसमें समय लगाते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, और भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। तो कई लोग जब इस चौपाई को सुनते हैं तो सोचते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको सत्संग मिलेगा। भाई ये भी तो भगवान की कृपा है, तुमको शरीर मिला है, ये भी भगवान की कृपा। ये थोड़ी है कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको शरीर मिलेगा। अब मिल गया है तो भगवान की कृपा है। और सत्संग है, क्योंकि अंत समय तक उनका सत्संग तुम्हारे कानों में गूंजता है। जहां कहीं भी विपदा आती है, किसको याद करते? गुरु महाराज जी को याद करते। जब कभी भी संशय होता है, गुरु महाराज जी को अगर याद करोगे तो वो संशय भी भाग जाए। सत्संग है, तुम्हारे जीवन की बात है, तुम्हारे हृदय की बात है, तुम्हारे कल्याण की बात। सत्संग सुनो, विवेक हो तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम जागो, सोचो, समझो और आनंद लो। जो इस जीवन का आनंद है वो तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहां लोग बैठे हुए हैं जो उनकी धारणाएं हैं कि फिर हमारा जन्म हो। आज तक इस बात का सबूत किसी के पास नहीं। हां, छोटी मोटी कहानी घड़ लेते हैं लोग, कभी अखबार में आ जाता फला फला पैदा हुआ और उसको ये याद है, उसको वो याद, पर सबूत कुछ नहीं। ये मिला है, इस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और इस मिट्टी में जाके इसको मिलना है।